हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि टेन कोष्टक में कॉट थीटा बराबर कॉट कोष्टक में है टेन थीटा, तो सिद्ध कीजिए कि पाई कोष्टक में 2n प्लस एक साइन 2 थीटा बराबर 4 होगा बच्चों। ठीक है, प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रश्न में जो सूत्र हम यूज करेंगे या प्रयोग करेंगे उन्हें लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हमारा जो पहला सूत्र होगा वह यह है कि यदि यदि हमें टेन एक्स बराबर टेन वाई दिया जाए, ठीक है बच्चों, टेन एक्स बराबर टेन वाई हो, तो बच्चों इसका जो व्यापक हल का सूत्र होता है वह होता है एक्स बराबर एन पाई प्लस वाई। और यहाँ जो एन होता है बच्चों सदैव पूर्णांक होता है। यह हमारी पहली मुख्य अवधारणा होगी बच्चों। दूसरी मुख्य अवधारणा में हम एक सूत्र और लिख सकते हैं बच्चों। हम जानते हैं टेन 90 माइनस थीटा जो होता है वह कॉट थीटा के बराबर होता है बच्चों। ठीक है, देखिए अब प्रश्न को हम प्रारंभ करते हैं, दी गई समीकरण को लिखते हैं। तो देखो बच्चों, जो समीकरण दिए है वह क्या है? समीकरण है बच्चों टेन और फिर कोष्टक में है कॉट थीटा बराबर दिया है हमें कॉट और बच्चों कोष्टक में है टेन थीटा। ठीक है, तो यहां से देखिए टेन थीटा और कॉट थीटा अभी तो हम वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ देखिए हम मुख्य अवधारणा का ये सूत्र लगा देंगे, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिखेंगे टेन और पाई बटा दो और माइनस हो जाएगा बच्चों टेन थीटा। ठीक है, जो सूत्र मैंने लिखा है इसी का प्रयोग यहाँ किया है। ठीक है, तो अब देखिए टेन कॉट थीटा बराबर हो गया टेन पाई बाई टू माइनस टेन थीटा। तो अब हम इसका व्यापक हल लिख सकते हैं बच्चों। तो देखो इसका व्यापक हल क्या होगा? तो व्यापक हल देखिए क्या होगा इसका। व्यापक हल के लिए भी सूत्र मैंने आपको लिखवा दिया है। इसका जो व्यापक हल होगा बच्चों वह होगा कॉट थीटा बराबर एन पाई और प्लस देखो ये जो मान होगा ये हमारा y का मान होगा, तो y का मान होगा यहाँ पर पाई बटा दो माइनस टेन थीटा। ठीक है बच्चों, और यहाँ जो n होगा वह सदैव एक पूर्णांक ही होगा। तो देखिए बच्चों, अब ये जो माइनस का टेन थीटा है इसे हम बराबर के इधर लाते हैं, तो यह बनेगा टेन थीटा और प्लस हो जाएगा कॉट थीटा बराबर बच्चों देखो यहाँ पर हमारे पास होगा एन पाई और प्लस पाई बटा दो। अब टेन थीटा और कॉट थीटा को बच्चों हम साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो देखो यह होगा हमारा साइन थीटा बटे में होगा कॉस थीटा प्लस इसे हम लिखेंगे कॉस थीटा और ये बटे में होगा साइन थीटा। और इसका लघुत्तम ले लेते हैं बच्चों, तो इसका लघुत्तम कितना आएगा? दो आ जाएगा। तो यह होगा दो एन पाई और प्लस होगा यहाँ पर पाई। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर भी देखो बच्चों अब हम इसका भी लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम क्या आएगा इसका? साइन थीटा और कॉस थीटा। तो हम लघुत्तम ले लेते हैं इसका। देखो तो लघुत्तम होगा इसका साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, देखो बराबर बराबर हमारे पास क्या था बच्चों? बराबर था दो एन पाई प्लस पाई बटा दो। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं दो एन पाई प्लस पाई और बटे में होगा बच्चों दो। ठीक है, अब देखिए ये सर्व समीकरण है बच्चों। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? एक होता है। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे एक और बटे में लिख देंगे बच्चों साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, और बराबर में है हमारे पास देखो यहाँ से आप चाहो तो पाई उभयनिष्ठ है, इसको कॉमन ले सकते हो, तो ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा दो एन प्लस एक और बटे में आ जाएगा बच्चों दो। और देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान एक होता है, वह भी मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बच्चों? एक होता है। ठीक है, अब देखिए ये साइन थीटा कॉस थीटा है, तो यहाँ पर हम एक और सूत्र का प्रयोग करेंगे बच्चों। यह होता है हमारे पास साइन दो थीटा। साइन दो थीटा बराबर होता है दो साइन थीटा
और होता है बच्चों कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो इस सूत्र की सहायता से हम यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो देखो क्या मान आएगा यहाँ पर, यह होगा 1, और देखो बच्चों साइन थीटा कॉस थीटा का मान आएगा साइन 2 थीटा, और बटे में आ जाएगा बच्चों 2, और देखो बराबर कितना है हमारे पास, बराबर है पाई और 2n+1, और बटे में आ गया है बच्चों यहाँ पर भी 2। अब देखिए बच्चों ये जो 2 होगा ये यहाँ चला जाएगा, तो यह हो जाएगा 2/साइन 2 थीटा, और बराबर होगा हमारे पास पाई, और कोष्टक में है 2n+1, और बटे में आ गया है बच्चों 2। अब हम इसका वज्र गुणन कर लेते हैं बच्चों, तो देखो 2 से 2 को गुणा करोगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, और साइन थीटा को आप इधर गुणा कर सकते हो। तो वज्र गुणन जब इसका करेंगे तो यह बनेगा पाई 2n+1, उसके बाद आएगा साइन 2 थीटा, और बराबर हो जाएगा बच्चों 4। तो आप ये कहोगे बच्चों कि यही हमें सिद्ध करना था, तो हम लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।